मित्रों, इंसान का जीवन कभी भी एक तरह से या एक तरह का नहीं होता है। इंसान अपना जीवन एक तरह का नहीं जीता है। उसके जीवन में सुख और दुख दोनों रहते हैं, और ये सुख और दुख ग्रहों के चाल के प्रभाव के कारण होते हैं। तो आपके जीवन में ग्रहों के चाल बहुत मायने रखते हैं। अभी जो है आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं ग्रहों के। अब ऐसे में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा और ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों को मैंने कल जवाब दिया है, रिप्लाई किया है, वो लोग मतलब कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया, आपकी कुंडली चेक की गई है। और हाँ, फ्री में चेक की जाती है कुंडली, ये बात आपको हम बता दें। लेकिन जिनकी कुंडली चेक अब तक नहीं की गई है वो दोबारा मेल ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाकर आपकी कुंडली चेक की जाएगी। कुंडली चेक कराने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी ज़रूरी बात कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए और एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। यहाँ इस समय सूर्य अपना स्थान बदलने वाले हैं। बहुत जल्द सूर्य अपना स्थान बदल लेंगे। और सूर्य अपना स्थान 15 मई को बदलेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे। उसके बाद 18 मई को राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव का ही ये 5 दिन रहने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। बाकी ग्रहों के बारे में बता दें तो आपके पंचम भाव में इस समय मंगल बैठे हैं, और शुक्र इस समय शनि के साथ आपके राशि में रहेंगे, और राहु भी आप ही के राशि में रहेंगे, लेकिन 18 मई तक रहने वाले हैं। 18 मई के बाद राहु अपना स्थान बदल लेंगे, जैसा आप जानते हैं। और केतु भी सप्तम भाव से अपना स्थान बदलेंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे। मतलब केतु का भी स्थान बदलेगा, राहु का भी स्थान बदलेगा। तो ऐसे में मित्रों, ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, केतु जो है वो आपके सप्तम छठे भाव में आएगा और राहु द्वादश भाव में। तो इस समय जो स्थिति आपके लिए बनेगी, यानी आपके लिए ये 5 दिन कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये आपके लिए बता दें कि बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि चंद्रमा भी इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में है। अब ये चंद्रमा इस समय आपके नवम भाव में रहने वाले हैं, उसके बाद दशम भाव में रहेंगे, उसके बाद सीधे एकादश भाव में आएंगे। तो ये समय ही ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ का स्थिति है। चंद्रमा जो है वो नवम भाव में 14 मार्च को रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति बदलेगी। 15 मार्च को दोपहर 2:07 से आपके दशम भाव में आप आएगा चंद्रमा। तो फिर उसके बाद फिर दशम से एकादश भाव में, यानी ये कह सकते हैं कि ये 5 दिन आपको कुछ बड़ा देने जा रहा है। क्या फ़ायदा देगा, सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय नौकरी के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं जिससे आपको बहुत राहत मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, रोज़गार, काम धंधा, क्योंकि आपके नवम भाव से दशम भाव में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके चौथे भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जहां से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव जो पड़ रहा था वो प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देंगे। अब ऐसे में गुरु का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव ये 5 दिन को इतना अच्छा बना देगा कि आपकी नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे। और 14 मई से तो नौकरी के चांस बहुत मजबूत हो जाएंगे। और शनि का जो नौकरी पर नेगेटिव प्रभाव है, व्यवसाय पे, नौकरी पे, इनकम पे, आपके जो जहाँ से आप इनकम करते हैं उस जगह पे नेगेटिव प्रभाव जो शनि का पड़ रहा है, कर्म भाव पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कर्म से ही तो आप कमाते हैं, इनकम करते हैं। वहाँ जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है 14 मई से ही अच्छे प्रभाव पड़ने लगे, जिससे आपके प्रोफेशन में भी कुछ ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब में भी आपको जॉब में सफलता मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। आपकी खेल प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, सुधर जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। थोड़ा मंगल नीच का है जिससे थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये आपका समय ऐसा है कि ज़्यादातर आपको लाभ ही इस समय प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय एक अच्छी बात ये भी है कि आपके लिए
द्वादश भाव में अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं और लाभ के घर को सप्तम दृष्टि से भी मंगल देख रहे हैं। तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा है, लाभ का भी इतना बेहतर समय है कि समझ लें कि लाभ ही लाभ और बहुत अच्छे बड़े लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका भाग्य का साथ दिलाने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अनुकूल समय आपका रहने वाला है, जिसमें आपको लाभ बहुत होगा। ऐसे में मित्रों, जब इंसान को लाभ मिलता है तो इंसान निश्चित रूप से खुशी से झूमता है। तो ये आपके लिए ऐसा है कि आपका जो काम है उसमें एकदम से पारदर्शिता रखें, एकदम से खुलकर काम करने की कोशिश करें, पूर्ण रूप से काम करें। आपका जो प्रोफेशन है उसमें, आपका जो काम है, धंधा है, उसमें चंद्रमा की जो प्रभाव है वो लाभ बहुत दिलाएगा। गुरु इस समय अच्छे स्थिति में हो जाएंगे तो आपके लिए लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है। अपने मेहनत पर भी आपको इस समय पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप पिता से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं। पिता का किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, सहयोग आपको मिल सकता है। ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि बाकी ग्रहों का भी तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 15 मई से जो सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, आ जाएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में सूर्य का आना, तृतीय भाव से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे नवम भाव पर पड़ेगी, तो किस्मत भी साथ देगा। तो आपको यदि सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई काम है, कोई रुका हुआ है, कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसे पूरा करने की आप अपनी तरफ से प्रयास करें, कोशिश करें, वो काम आपका बन सकता है। जैसे इस समय कोई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट कचहरी का हो, उसमें भी आपको इस समय रफ्तार देखने को मिलने वाला है। काम आपका बनेगा, काम में एकदम से इस समय आपके इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे, जिससे कि आप काम भी, अपने कार्य को भी अच्छे तरह से पूरा कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि यह आपका समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, 18 मई तक चंद्रमा और माफ़ कीजिएगा राहु और साथ साथ शनि एक साथ रहने वाले हैं। आखिरी समय है, इस समय किसी के बहकावे में आने से बचें। कोई आपको बहका सकता है, कोई आपको यूज़ कर सकता है, कोई आपसे फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने चालाकी का इस्तेमाल करें, वरना आप तो बहुत ही दिल के सॉफ्ट होते हैं, जानते हैं कि कौन इंसान कैसा है, हमसे हमारा यूज़ कर रहा है। आप ये जानते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप जो सॉफ्ट दिल के होते हैं, रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, इन्हीं सोच और अच्छे विचार के कारण लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं। तो इस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कोई आपसे फ़ायदा ना उठा सके। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन 5 दिनों में आप घर में शादी, विवाह, मांगलिक, धार्मिक कार्य होने की संभावना भी बने हुए हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, मंगल एक तो, जी हाँ मित्रों, मंगल एक तो इतनी अच्छी स्थिति में है कि मंगल की जो स्थिति है, प्रभाव है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। यहाँ से आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि जो लोग इस समय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं। मतलब यदि रिजल्ट की घोषणा होगी तभी तो अच्छे रिजल्ट आपके लिए आएंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छे हैं, विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं। अध्यात्म, पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था भी इस समय जागेंगे। इस समय प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा, मालव्य योग का प्रभाव बहुत ही शुभ है, जिसके कारण आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे तो रहेंगे, लेकिन आपके मंगल का प्रभाव ऐसा है कि मंगल पंचम भाव में है। यदि आपके लवमेट के व्यवहार आपको थोड़ा सा रूखा लगा तो आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत क्रोधित भी होंगे। तो हम यही कहेंगे कि क्रोध से बचें, अपने लवमेट से किसी भी बात को लेकर क्रोध आपको नहीं करना है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है। और ये केवल लवमेट के बारे में ही नहीं है, आपको क्रोध करना ही नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके तृतीय भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि है। ऐसे में क्रोध करके अपना ही नुकसान आपको होगा। एक तो मेंटली परेशान आप चल भी रहे हैं, परेशान हैं भी, हाँ इस समय लाभ मिलेगा, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ से आप आपके लिए सुधार की स्थिति बनेगी। तो इस समय ये ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा हो सके झगड़े विवाद
और टेंशन, तनाव, इन सब चीज़ों से बचे रहने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य पर पूर्ण फोकस करें। चंद्रमा की स्थिति इतनी शुभ होने जा रही है, इतनी शुभ होने जा रही है कि आपके लक्ष्य इस समय प्राप्त हो सकते हैं। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, जो कार्य करना चाहेंगे, आपका काम बनेगा, सहयोग सपोर्ट भी प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।